हेलो फ्रेंड्स, फोरोबेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, और उनकी सोच आपको लेकर के क्या है, उनकी क्या है करंट फीलिंग आपको लेकर। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। उसमें 2 बजे रीडिंग आती है जिसके टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और सुबह मॉर्निंग में एक एनर्जी आती है 10:10 पे, जिसमें कि हम देखते हैं कि उनकी आपका और आपके पर्सन का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा आपका दिन, और गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन की। ठीक है, चलिए डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए। फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सेकंड में देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप पूरा ही देखिए प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। मुझे एक्चुअली कोल्ड हो गया है, अगेन एलर्जी। एक्चुअली मुझे एलर्जी है, तो घर में काम चल रहा है तो धूल वगैरह, और मुझे किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, ठंडे से, धूल से, धुएं से, किसी भी चीज़ से 1 सेकंड के अंदर हो जाती है। मुझे खुद नहीं पता चलता कि किस चीज़ से होती है। तो अगेन मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत कोशिश करूँगी कि बहुत लंबी रीडिंग ना बने। मतलब मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है उतना तेज़ बोलने की, बट मैं ट्राई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सभी साइन है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। यस, एक्वेरियस की है। जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी थोड़ी सी कम है यहाँ पे। जजमेंट है तो कह सकते हो कि लिब्रा, लेकिन लिब्रा नहीं है सच। ठीक है, सभी हैं यहाँ पे, वैसे तो साइन सभी हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो सभी साइन है। चलिए
आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल आपको लेकर के पैशनेट न्यू बिगनिंग की है। ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक आप नाराज़ हैं या कोई और इनके घर में हो सकता है जो इनसे नाराज़ है, जिसकी वजह से ये आपके साथ जो है अपनी न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मतलब ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। अगर ये कहीं दूर रहते हैं तो या तो आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं या ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज ये फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, या किसी तरीके का कोई ट्रांसफ़र मोमेंट ये चाहते हैं। आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह ये देखते हैं, मतलब सॉरी मैं अभी जनरल देख रही थी तो मैं सॉरी उसके बारे में नहीं बोलते, आपके लिए नहीं बोल रहे, आपके लिए दोबारा देखेंगे। इनकी एनर्जी ये है कि चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूमे और चीज़ें सही हो जाए। ये किसी के लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन चाहते हैं या कहीं पे मतलब है, इसलिए ट्रांसफ़र कहीं लेके जाना, मतलब दूसरे शहर जाना चाहते हैं या किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं किसी के पास में ट्रैवल करके। या फिर हो सकता है जिससे अट्रैक्टेड हैं उसके लिए, चीज़ों के लिए चाहते हैं कि कोई ट्रांसफ़र हो जाए इनका, कहीं किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाए। अगर आप लोग अलग मतलब अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जो भी ये ट्रांसफ़र चाहते हैं किसी तरीके का, या ये ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है यहाँ पे, लेकिन उसके पीछे कुछ थोड़ी सी इनकी अपनी चाहत है, कुछ मतलब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। या तो इनको पैसा चाहिए या इनकी फ़िज़िकल नीड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये ट्रैवल करना चाहते हैं और मांग रहे हैं ऐसा कि ऐसा हो जाए। कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारी शादी होगी। उस इंसान को ये स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, उस इंसान को स्टेबल ऑफ़र देने से पहले ये खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं ताकि उसको स्टेबल ऑफ़र दे सकें। और ये अपने बहुत सपने सजाते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि हमारी ऐसी फैमिली होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा मतलब उस इंसान के बारे में, स्पेशली क्वीन ऑफ कप्स के बारे में ये ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन ये सपना इनका पूरा नहीं हो पा रहा बिकॉज या तो ये पर्सन खुद नाराज़ है, क्वीन ऑफ कप्स की खुद की एनर्जी हो सकती है कि फ़िलहाल नाराज़ है कोई इनसे, जिसने खुद को इमोशनली क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, और या फिर कोई इनके घर में कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से ये उस इंसान की तरफ नहीं बढ़ पा रही है, इनकी हैप्पी फैमिली का सपना पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये न्याय चाहते हैं, जजमेंट की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं कि पैसा हो, सब कुछ चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ पे क्या है, ये चाहते हैं कि जिस इंसान को ये, क्योंकि इसके बॉटम में जो आया था कार्ड, इस क्वीन ऑफ कप्स को ये ऑफ़र करें, ये पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, फिर ये क्वीन ऑफ कप्स को ऑफ़र करें स्टेबल, और इसको साथ लेकर के सारे झंझटों से दूर चले जाएं। इनके माइंड में ये आता है, ये सब कुछ ऐसे दूर जाएंगे, अपना घर बसाएंगे, अलग रहेंगे वाली कंडीशन, इनके इस तरीके के सपने इनके मन में आते रहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़िंदगी में सुकून दे दो, फाइनेंसेस दे दो, सब कुछ अच्छा, ये सारा कलेश ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए। किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं या किसी से कुछ गिफ्ट या मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। पैसे के रिगार्डिंग कहीं से कोई जॉब आ जाए, किसी तरीके का कोई कॉल लेटर आ जाए, इस तरीके की चीज़ें भी चाहते हैं। कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, इनकी कुछ एम्बिशंस हैं, इच्छाएँ हैं, ठीक है, उनको ये पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, बट ये स्टक है, ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, विश कर रहे हैं, बट होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ है, पहले अपना कैरियर, अपना फाइनेंसेस ठीक करेंगे, इसके बाद ये उस इंसान की तरफ बढ़ेंगे। या लिब्रा की एनर्जी आ गई यहाँ पे। ठीक है, कोई ना कोई है इनकी ज़िंदगी में, कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा। ठीक है, या तो ये इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है या उस इंसान की खुद की एनर्जी हो सकती है। ये बराबर ही करना चाहते हैं किसी से। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें बराबर करना चाहते हैं, कहीं कुछ है जो बराबर तो ये करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है, फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं। फाइनेंशियली स्टेबल बनने के बाद ये किसी के साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है इनके पास दो ऑफर हो सकते हैं, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ कोई हो सकता है जो बहुत बुरी तरीके से नाराज़ है, और एक तरफ कोई हो सकता है जहाँ पे ये इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। तो फिलहाल तो इनकी एनर्जी जिससे ये इमोशनली अटैच्ड हैं उसकी तरफ बढ़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, स्टेबल ऑफर करना है। या ये भी हो सकता है कि जिस इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं और जानते हैं कि उसका दिया हुआ प्यार जो है ना, वो डिवाइन का दिया हुआ प्यार है एक तरीके से, तो ये उस इंसान को ही, जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके लिए इमोशनली है फील करते हैं, उसी इंसान को ये अपना स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है,
उस जिस इंसान के साथ में, हाँ हो सकता है जो इंसान जिससे ये इमोशनली अटैच्ड है, जो अभी वो इंसान इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो ये चाहते हैं उस इंसान के साथ में जब इनके पास ना स्टेबल, इनका कैरियर स्टेबल हो जाएगा ना, तो ये अपनी पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे और उस इंसान के अंदर फिर से वो सब चीज़ें जगाएंगे, इतना प्यार करेंगे उस इंसान को कि उसके अंदर फिर से वो सारी फीलिंग्स जग जाएंगी, ये ऐसा सोचते हैं। ठीक है, जिस इंसान से भी ये इमोशनली अटैच्ड हैं, जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आप है कि कोई और है पता नहीं, अभी देखेंगे, उसी इंसान को ये देख रहे हैं कि ये हम फाइनेंशियली जब ये स्टेबल हो जाएंगे तो ये उस इंसान को स्टेबल ऑफर करेंगे और फिर इसको साथ में लेकर के कहीं अगर जाना पड़ेगा तो कहीं दूर चले जाएंगे, सुकून से रहेंगे और फिर उस इंसान को इतना प्यार करेंगे कि ना वो सब कुछ फिर से नया प्यार एक तरीके से डेवलप कर लेंगे, पैशन एक दूसरे के लिए आ जाएगा, इनको ऐसा लगता है। पावर में आना चाहते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, किसी तरीके का कोई डिवोर्स की एनर्जी भी हो सकती है, कहीं कुछ स्टक फंसे होने की एनर्जी भी हो सकती है कि इनकी ज़िंदगी में कहीं है जहाँ ये फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक टॉक्सिक मैरिज हो सकती है, डिवोर्स का ये कोई लीगल इशू हो सकता है, किसी न किसी तरीके का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं पे हो सकता है। पावर में आने के बारे में सोच रहे हैं, ईगो भी है थोड़ी सी इनके अंदर, सक्सेस चाहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, स्टक है ये अभी। ठीक है, ऑब्स्टिकल इन्हें फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट इनकी होप जो है ना वो यही है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक करेंगे। ठीक है, कभी कभी लगता है कि सेक्रीफाइस कर दें, बट फिर इनको लगता है नहीं यार एक दिन ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इस तरीके की एनर्जी है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराते रहिए। वेटिंग एनर्जी है अभी तो आप लोगों के बीच में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं, इंट्यूटिव हैं, आप सब कुछ आपको पता चल जाता है। ठीक है, ये कुछ भी आपसे हाइड नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ है, ये कुछ भी आपसे हाइड नहीं कर सकते, ये कुछ भी सोचते भी हैं ना वो आपको पता चल जाता है हमेशा। एक प्योर सोल मानते हैं, स्पिरिचुअल मानते हैं आपको बहुत ज़्यादा कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, आपके साथ अपनी एक स्टेबिलिटी देखते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये हो सकता है आपके साथ में फील करते हैं कि नहीं लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन से आते हो, ट्विन फ्लेम हो, ये स्टक हो गए हैं आप में। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक मूव कर जाए, उन्होंने कोशिश भी किया हो, लेकिन इनको लगता है कि ये नहीं बढ़ सकते आपसे आगे। कभी कभी सोचते हैं कि आपको सेक्रीफाइस कर देते हैं, जाने देते हैं, प्यार व्यार छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, पर नहीं हो पाते। आपको भूल नहीं सकते, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, आपको लेके पजेसिव हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है इनके अंदर आपको लेकर के, आपकी कही हुई अच्छी बुरी सब इन्होंने अपने दिल में बसा के रखी हुई है, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपको नहीं चाहते कि आप कहीं और चले जाओ, किसी और के साथ चले जाओ। ठीक है, आपको खो दें, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये किस्मत के पहिए का, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने किस्मत से इनकी ज़िंदगी में आया, डिवाइन ने इन्हें आपको किस्मत से इनकी ज़िंदगी में भेजा है और ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, सब कुछ आप लोगों के बीच में सही हो जाए, बिकॉज ये बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको। ठीक है, ये अब चलिए अब हम देख लेते हैं क्लैरिफायर। बेचैन है आपको लेकर के, स्लीपलेस नाइट है इनकी, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है पर फिर भी ये कुछ कर नहीं सकते। होल्ड। चलिए अब हम देखते हैं क्लैरिफायर से। प्लीज़ डिवाइन हमें 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए आप। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है?
ये आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनका इरादा आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का है, शादी करना चाहते हैं ये आपसे। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ की वजह से अलग हो गए हो या जो भी रीज़न आप लोगों के बीच में है, ये चाहते हैं कि बच्चे, आप और आपके पार्टनर, मतलब ये सब एक साथ रहो। बहुत ज़्यादा पैसा हो नहीं हो, छोटा घर हो चलेगा, लेकिन आप सब साथ में रहें, आप और आपके पर्सन, ठीक है। वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, थोड़ी सी कमियां भी रहेंगी तो भी वो रहना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। अपने अंदर जो भी खामियां हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ एवेल्यूएशन कर रहे हैं, रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके साथ जो रिश्ता ये फील करते हैं ये वाकई में इनके साथ है, ऐसा है या कहीं कुछ झूठ तो नहीं है। ये अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश भी करते हैं, ये चाहते हैं कि अपनी सारी गलतियों को, सारी चीज़ों को हटा दें ताकि आपके साथ एक स्टेबल ऑफ़र कर सके, आपके साथ अच्छी तरीके से ज़िंदगी को चला सके, रिश्ते को चला सके, क्योंकि ये हैप्पी फैमिली आपके साथ में देखते हैं। तो ये खुद का सेल्फ एवेल्यूएशन कर रहे हैं, जानना भी चाहते हैं क्या सच में हमारी फीलिंग्स इतनी प्योर हैं, सच में हमारा प्यार है। दूसरी, उसके बाद कहीं कोई कमी है, अगर इनके बर्ताव में कमी है कहीं, तो ये उसको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करना चाहते हैं। और आपके अंदर भी देख रहे हैं कि क्या आप, हमारी शादी लास्ट कर पाएगी, क्या हमारी हैप्पी फैमिली बन पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो बिहेवियर में डिफरेंस है आपके अंदर है या आपके पार्टनर के अंदर है, तो वहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या हमारी शादी चल पाएगी। तो अगर कुछ बिहेवियर पैटर्न ऐसे हैं तो वहाँ पे ये उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना चाहते हैं, या तो उनको सुधारना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है इनको ये लगे कि शायद हमारे बीच नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा मतलब डिससिमिलैरिटीज़ हैं, जहाँ पे हम शायद एक दूसरे के साथ में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। और यही सब चीज़ों में ये कश्मकश में रहते हैं, स्लीपलेस नाइट होती हैं। कभी इन्हें लगता है कि नहीं हमारे बीच सब अच्छा है, सोल कनेक्शन है, हम साथ में रहेंगे, हैप्पी फैमिली होगी, डे ड्रीमिंग करते हैं। और कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे बीच इतने सारे कुछ जो भी खामियां हैं आपकी, उन पे फोकस हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये बेचैन हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद हमारी हैप्पी फैमिली नहीं बन पाएगी, इस तरीके की भी एनर्जी है, तो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। इन्हें ऐसा लगता है कि या तो, जैसे मैंने बोला कि या तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको लेफ्ट इनको अकेले छोड़ा है, या इनको ऐसा लगता है कि इन्हें खुद जोड़ना पड़ेगा, ये दर्द, ये धोखा जो है ना इनको खुद देना पड़ेगा। या पास्ट में हो सकता है इन्होंने दे दिया हो आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा हो, आपके पैसे भी आपके हो सकता है हड़प लिए हों, ये भी चीज़ है, धोखा दिया हो, या आपने इनके, या तो आपने इनके पैसे मार लिए हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इन्हें धोखा दिया, या हो सकता है इन्होंने ही आपके पैसे मार लिए हों, आपका फ़ायदा उठाया हो फाइनेंशियल वाइज या कैसे भी, और फिर आपको अकेला छोड़ दिया हो, तो इनको ऐसा लगता है धोखा। तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि अब हमारी भी चीज़ें चल पाएंगी क्या। जैसे अगर सपोज आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप लोगों के फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी इशूज़ को लेकर के हुए हैं, पैसे के लेन देन को लेकर के हुए हैं, तो वहाँ पे इनको लगता है यार हमारे बीच इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्या हम कभी अच्छी सुखी जीवन हम जी पाएंगे, क्या हमारी शादी चल पाएगी। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा टेंशन इनको दे रही हैं। इरादा है इनका आपसे मैरिज करने का या मैरिज को आगे कंटिन्यू करने का, बट इनको लगता है कि चीज़ें हमारे बीच इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, या तो इन्होंने धोखा दिया है या आपने धोखा दिया है, अब हमारे बीच कभी सब सही हो पाएगा क्या, ठीक है, शादी अच्छे से हो पाएगी कि नहीं। तो ये कभी कभी इनको लगता है कि छोड़ देते हैं यार, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, आगे बढ़ जाते हैं। पर जब ये आगे बढ़ते हैं तो आपकी यादें, आपका के साथ बिताया हुआ जो समय था या जो भी चीज़ है, ये आपको, या फिर इनकी इनसिक्योरिटी आपको लेकर के कि अगर ये आगे बढ़ गए तो आप भी किसी और के साथ चले जाओगे और ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें ना इन्हें आपसे बांध के रखती हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ पेंटिकल, फाइनल शफल, फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। न्याय, ये शक कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको लेकर के शक कम, पॉजिटिवनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, न्याय कर रहे हैं, जजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा एंगर इश्यूज़, गुस्सा भी हो सकते हैं, अगर आपने इनके साथ कुछ हर्ट किया है, कुछ उटपटंग बर्ताव आपने किया है, तो ये आपके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपको कर्मा मिले। तुमने मुझे तकलीफ़ दी, तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा, तुमने मुझे थर्ड पार्टी में डाला, या तुम ज़्यादा गुस्सा दिखाते हो, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, तो उस कंडीशन में चाहते हैं कि तुमने मुझे रुलाया है, तुम्हें भी कोई रुलाए, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें भी कोई धोखा दे। इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे हो रही है। दूसरी तरफ ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, खोना नहीं चाहते आपको,
आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको हो सकता है, अगर इन्होंने कुछ आप लोगों के इंटीमेट सीन्स हुए हैं और जहाँ पे ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, तो ये उन चीज़ों को भी माइंड में इनके बैठा हुआ है, सब कुछ इन्हें पूरी तरीके से सब कुछ याद है, उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं और वो पकड़ के बैठे हुए हैं, वो मतलब इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए भी आपको नहीं खो सकते, ये खोना नहीं चाहते, ठीक है। शक भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस भी है, बराबरी भी करनी है, चिढ़ भी है, सारे चीज़ें हैं इनके अंदर, ठीक है। आपके साथ जो भी अच्छा बुरा दिख गया है ना, सब कुछ इनको याद आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़, और ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, कि तुमने मुझे ऐसे किया है। तो अगर कोई भी चीज़ सपोज तुम इनकी डिमांड नहीं मान रहे हो, तो इनको चिढ़ आ रही है इस बात पे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा बुरा हो, मतलब ये इनका टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। ये पावर में आने का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि इनको पावर मिले उस चीज़ का, जब ये पावरफुल हो जाएंगे उस दिन अपनी ज़िंदगी में सारे डिसीजन खुद लेंगे, तब तक की डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ है, वेटिंग एनर्जी है पावर में आने को लेकर। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, यहाँ पे क्यों है हाई प्रिस्टेस। ये सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, सीक्रेटिव हैं बहुत ज़्यादा, आपको भी ऐसे देखते हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, ये आपसे किसी तरीके का मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ये हो सकता है डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान किस्मत का पहिया घुमा दो, सब चीज़ें सही कर दो, फेवर में कर दो, ठीक है, सामने वाला बंदा मान जाए, उसका मैसेज आ जाए किसी तरीके से चीज़ों को, क्योंकि ये जीतना चाहते हैं। थोड़ा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये खुद से रीच आउट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट कर लो, ताकि इनकी ईगो भी बनी रहे, इनकी जीत बनी रहे, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी एनर्जी मुझे यहाँ भी लग रही है कि ये आपसे क्योंकि इनकी डबल की एनर्जी निकल के आई, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, और इनका क्या लग रहा है, इनको कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें इन्होंने अपने दिल में छुपा के रखी हैं, जिनका इन्हें बदला लेना है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें जिनके मन में है ना, अच्छी बुरी सब, तो कुछ बुरी चीज़ों का इन्हें आपसे बदला लेना है, तो ये चीज़ इन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी है। सो बी वेयर, ठीक है, अपने पर्सन पर थोड़ा सा आँख खोल के भरोसा करना, आँख बंद करके नहीं। चीज़ों की एंडिंग करना चाहते हैं, इनको रियलाइजेशन, काफ़ी हद तक इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गलती इनकी तरफ से खुद से ही, तो इनको रिग्रेट भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिग्रेट है इनको बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी, बेचैनी, चिंता, डिप्रेशन, नाइटमेयर, सब कुछ इनको हो रहा है, ठीक है। इनको रातों को नींद नहीं आ रही, सिर्फ इनको क्या कर रहा है, इनको ये होपलेस हो गए, इन्हें लगता है अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादातर केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने खुद ही आपको डंप किया है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, इन्हें लग रहा है इन्होंने सब कुछ खो दिया, इतनी मुश्किल से इन्हें एक प्यार करने वाला इंसान मिला था, और इन्होंने खो दिया उस इंसान को। अब वो इंसान इन्हें शायद अब कभी नहीं मिलेगा, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी लोगों के इनके बीच में, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं यहाँ पे चीज़ें, इन्हें लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं ठीक होगा, बहुत बेचैनी है, चिंता है, डर है इनके अंदर, बहुत सारे साथ में थॉट्स हैं इनके माइंड में। सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपनी खामियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ प्लानिंग इनकी फेल हुई है, जो भी इन्होंने बनाई थी वो हो सकती है, कहीं से कोई धोखा इनको ज़रूर मिला है, या इन्हें ऐसा लगता है कि आपने डिसेप्शन, धोखा दिया है इनको, आप अपने उन वादों से दूर चले गए हो जो आपने इनसे किया था, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये विक्टिम कार्ड एक्चुअली प्ले कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके बीच में क्या हुआ है, बट ये अपनी गलतियों के लिए भी आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे, बट इन्होंने हो सकता है बाद में आपसे रीच आउट किया और फिर आपने एक दूरी बना ली इनसे, तो इनको लग रहा है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये आपको प्यार को लेकर के बहुत ना, इन्हें ऐसे लग रहा था कि आप तो कभी इन्हें छोड़ के जा ही नहीं सकते, ये जो मर्जी करें, बट आपका छोड़ देना इनको हजम नहीं हो रहा, तो इनको ये लग रहा है कि तुम ऐसे, तो ये आपको ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि आप एक टॉक्सिक पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत गलत तरीके से इनको डील कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। काफ़ी चालाकी के साथ चीज़ों को ये लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, किसी तरीके का बिट्रेयल हो सकता है, किसी तरीके का कोई प्लानिंग फेल हो सकती है, या किसी तरीके की स्ट्रैटेजी को लेकर के ये चल रहे हैं, ये भी चीज़ देख रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है, हो सकता है इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज फेल भी हो गई हों, ये भी चीज़ है। वेटिंग एनर्जी है, फाइनेंशियल्स के का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपसे आपके साथ में उन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं।
पर यहाँ पे धोखा बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे, ठीक है। तो धोखे के लिए इन्होंने क्या सोच के रखा हुआ है, ये पहले आपसे फ्लर्ट करेंगे, आपको अपने प्यार का एहसास कराएंगे ताकि आप क्या करो, आप मान जाओ, फिर से फ्रेश वाइब्स पहले जैसी आ जाए आपके रिश्ते में। तो ये फिर क्या करेंगे, फिर आपको प्रपोज करेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। द हाउस की एनर्जी है, कॉफिन की एनर्जी है, 19 नंबर, 20 नंबर, ठीक है। इनका सपना है घर बसाने का आपके साथ में, लेकिन इसमें इनको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। ये सपना इन्हें इतना इजी नहीं लगता है कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, पीछे जो भी है वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं पीछे जो हो गया उस पर मट्टी पाओ, हम अपनी ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से सब चीज़ों को ठीक करते हैं। कभी कभी आपको छोड़ के किसी और के साथ भी जाने की सोचते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम इनका, क्योंकि बाहर जाने की कोशिश भी करते हैं तो ये फिर से वापस आपको याद करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनका एक्चुअल माइंडसेट यही है कि ये यही चाहते हैं कि आपके साथ ही चीज़ें इनकी ठीक हो जाए। पुराना जो हो गया उस पर मिट्टी पाओ, उसे ख़त्म करो, उसके बारे में बात मत करो, और हम फिर से एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करते हैं। क्योंकि 19 को अगर हम ऐड करें, 1 नंबर न्यू बिगनिंग, 9 नंबर एंडिंग, दोनों को ऐड कर दो तो 10 नंबर यानी कंप्लीसन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मतलब बुरी चीज़ों का एंड कर दो, नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपनी इस जर्नी को। हाउस की एनर्जी है, जर्नी इन सेंस उनका ये है कि जर्नी भी हो सकती है अगर आया है तो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी आ रही है आपके पर्सन के, उसमें भी आ रही है, आपके में भी दिख रही है, तो जर्नी भी हो सकता है। बाकी ये हाउस, ठीक है, इन्हें घर बसाना है, बट इस घर बसाने को, घर को लेकर के सिक्योर मतलब नहीं फील करते हैं, और इन्हें लगता है, डाउट है थोड़े से कि पता नहीं ये इनका सपना ये पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, शादी चल पाएगी नहीं हो चल पाएगी, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पहले तो यही है। तो ये चीज़ें हैं इनके माइंड में, ठीक है। सब चीज़ों की एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली ये। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपका मैसेज क्या सोचते हो? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। हाँ, सेम एनर्जी है यहाँ पे 19, ठीक है, लाइट की एनर्जी है। चीज़ें एक दिन ठीक ज़रूर हो जाएंगी। फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो हो सकता है आपका राहु का आप लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस चल रहा हो, और इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है, सब चीज़ें रुकी हुई हैं, ख़राब हो रही हैं, लाइफ में बोरियत है, किसी तरीके का कोई एंथुसियाज्म नहीं है, कोई फ़न नहीं है, और ये खुद आपका ही क्रिएट किया हुआ है, आपका और आपके पार्टनर का खुद का क्रिएट किया हुआ है। अगर पलट के देखोगे तो यहाँ बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारी लाइट है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, बट आपको देखना ही नहीं है। आपने खुद ही बुरी चीज़ों पे फोकस कर रखा है, खुद ही अपनी सारी खुशियों से मुंह मोड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो इस वक्त आप असंतुष्ट हो अपनी ज़िंदगी से और आप बोरियत फील कर रहे हो, ठीक है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। बुरे चैप्टर को क्लोज करने के लिए बोला जा रहा है आपको, और बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो आप नहीं करोगे तो डिवाइन खुद करा देंगे। न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक कंप्लीशन आ रहा है, एक लाइट आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो उसे आने दो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। बट हो सकता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में कहीं राहु हो सकता है। आप चाहें तो अपनी किसी को कुंडली दिखवा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ में राहु है। अगर मैंने शायद इस पर एक वीडियो भी डाली थी, देख लेना। अगर नहीं डाली है तो मुझे कमेंट करना, अगर आप वीडियो चाहते हो तो हम वीडियो डाल देंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी चैनल पे डाली थी, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 पे डाली है मैंने जहाँ तक है। नहीं तो 4 नंबर की जो सीरीज़ आती है ना, 4 नंबर वाले में देख लेना आप, वहाँ मिल सकता है। या तो मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग करी है, या कहीं है तो कहीं किया तो था मैंने। चलो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चेक करो, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए हम 5 कार्ड निकालेंगे। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, पहले ये देख लें कि आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। निकाला था हमने? ये नहीं निकाला ना, आज याद ही नहीं है मुझे।
नहीं निकाला मुझे लग रहा है, चलो फिर से निकाल लेते हैं, अगर निकाल भी दिया, मुझे लग नहीं रहा मैंने निकाला था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, यहाँ पे सीधी सी बात है, वो हम रीडिंग में देख चुके हैं कि आप लोगों की पर्सन का मन में ये भी आता है कि हम इस रिश्ते को जाने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन फिर कर नहीं पाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये वापस लौटते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लास्ट, फिजिकल अट्रैक्शन इस वक्त आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है, आपको भी हो सकता है हो रहा हो, बट आपके पर्सन को तो डेफिनेटली हो रहा है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं ये आपसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं ये, ठीक है, मिसिंग एनर्जी, आप भी अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इमोशनल हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी बार बार, इमोशनल तो है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ कम बैक, यस, आप लोगों के बीच में यहाँ पे एनर्जी नो कॉन्टैक्ट हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए तो जहाँ पे आपकी पर्सन जो बहुत सोच रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद अब हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता है, तो ये तो आपकी ज़िंदगी से सोच रहे हैं कि चलो छोड़ो, ख़त्म करते हैं इस कहानी को, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे चाहते हैं प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी, मेच्योरिटी, यहाँ पे मेच्योरिटी हो सकती है, या तो आप लोगों की एज कम है, या किसी एक की एज कम है, या फिर आप लोगों के अंदर जो ज़रूरी मेच्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, बचपना है यहाँ पे। रिश्ते को जितनी स्ट्रांगली चलाना चाहिए, जितनी मैच्योरिटी के साथ चलाना चाहिए, वो मैच्योरिटी यहाँ पे मिसिंग है आप लोगों के बीच में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, प्लीज़ कम बैक। रिकन्सिलेशन की मूड दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये चाह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। इसका मतलब आप लोग, ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, मैक्सिमम लोग, दूरी है आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन वापस आपको चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट ट्रस्ट यू नाउ, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, वहाँ पे दिख रहा था शक की एनर्जी है इनके अंदर, तो इन्हें ये लगता है कि ये अब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रीज़न कोई भी हो सकता है, नहीं बता सकती, सबके लिए अलग अलग होगा, बट आपके पर्सन या तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, या इनके माइंड में ये था कि ये कुछ भी करें चलेगा, बट आपने जो कुछ ऐसा कर दिया है या कुछ बोल दिया जिससे इन्हें आपके ऊपर शक डेवलप हो गया है, या तो नहीं, ये उम्मीद नहीं थी कि आप इनसे इस तरह से दूरी बना लोगे, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इनके बगैर रह सकते हो और आप इनसे इतनी दूरी बना लोगे, इतने नाराज़ हो जाओगे, शायद इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, और अब आपने ऐसा कर दिया है, तो आपके पर्सन ने आपके बारे में जो कुछ सोच के रखा था ना, इनका पूरा वो ढांचा हिल गया है। इनको ये लग रहा है कि नहीं, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि कोई इंसान इतना रूड भी हो सकता है, कोई इंसान इतना ज़िद्दी और गुस्से वाला भी हो सकता है, या इतनी दूरी में, मतलब इतना कहते हैं ना पत्थर दिल भी हो सकता है, या तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो इन्हें लग रहा है चीज़ें, मतलब इनका पूरा आपके बारे में जो इन्होंने इमेजिनेशन कर रखा था वो इनका पूरा हिल गया है, क्योंकि बार बार ये प्लीज़ कम बैक कर रहे हैं, मतलब ये ट्राई कर रहे हैं, बट आप इनको ट्राई नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए एनर्जी है, अगर आप अभी भी अपने पर्सन के पीछे पड़े हो तो ये एनर्जी आपकी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। यस, आपके पर्सन विक्टिम कार्ड थोड़ा सा खेल रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि शायद आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, उनके पास वापस नहीं आ रहे हो, आप उनके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हो कि नहीं तुम तो चीटर हो। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास ज़रूर होगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है इनका यही चीज़, इनको लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, इन्हें नहीं लगा था कि इन्हें कभी इतना अफोर्ड करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे, हमेशा के लिए। आप लोगों में नो कॉन्ट्रैक्ट तो ज़रूर है, ठीक है, सभी लोगों में है।
आपके पर्सन उस चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना भी चाहते हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप लोगों के बीच में कभी ट्रस्ट इशू नहीं हुआ, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, ये भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आप भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लगता है कि शायद रिश्ता आगे नहीं जाएगा, तो चलो हम ख़त्म ही कर देते हैं, हम आप अपनी तरफ बढ़ो, हम अपनी तरफ बढ़ जाते हैं, आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ऐसा भी सोचते हैं कभी कभी। लेकिन फिर इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, है आपसे दूर नहीं जा सकते ये, क्योंकि ये फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और साथ साथ इनका इमोशनली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन होते हैं। तो ये कह रहे हैं आपसे कि एक तो यही कि अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे तो बता रहे हैं कि एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता था या करती थी, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था। बाकी दूसरी तरफ होप भी दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि अभी मुश्किलों में फंसा हूँ, सब कुछ सॉर्ट करके हम जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है, इनका इरादा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? पूरी रीडिंग का सार है ये 5 मैसेज, जो मैंने बोला वो आ गया। थैंक यू डिवाइन, लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? ठीक है, मैंने जैसे बोला कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्या अब हम मुझसे शादी करोगी या करोगे वाली एनर्जी है। मैंने वही चीज़ बोली ना कि ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ लेट गो रिलेशनशिप, दूसरी तरफ प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यही चीज़ है, रस्साकसी चल रही है इनके अपने दिल दिमाग में, ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और आपकी तरफ आप इन्हें अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो। बड़ा मुश्किल है इनके लिए। तो कभी ये सोचते हैं कि चलो जाने देते हैं, अब शायद चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी, और कभी इनको लगता है कि नहीं यार मिल लेते हैं फिर से। चलिए, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नो एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आपके मन में कोई सवाल था, जो भी आपने पूछा हो, किसी के मन में सवाल ज़रूर था, अगर आपने पूछा नहीं है तो चेक करो, आपके अनकॉन्शियस माइंड में इस वक्त कोई ना कोई सवाल ज़रूर चलता रहता है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, यस और नो में। तो वो है आंजल का जवाब है नो, एंड क्लियर नो है, ठीक है, क्लियर नो है। अब हमें नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, बट फिलहाल कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे क्लियर नो है। अगर आपके मन में ये है कि हम रिश्ता छोड़ देते हैं या कुछ ऐसा है, तो हो सकता है डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ना मत, गलती मत करना। आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं जिसका जवाब आपको मेडिटेशन से मिलेगा, तो कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब मिलें तो आप मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, खुद की हीलिंग करिए, उसके बाद डिवाइन से प्रे करिए, अपने सवाल पूछिए उनसे, आपको उनके जवाब ज़रूर मिलेंगे। चाहे आपको फेदर्स दिखाए जाएँ, चाहे बटरफ्लाइज दिखाई जाएँ, चाहे आपको कहीं लिखा हुआ कुछ मिल जाए, चाहे आपको लव बर्ड्स मिल जाएँ, चाहे आपको कहीं से कुछ सुनने को मिल जाए, पर आपको सवाल का जवाब आपके ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।